कि बोला हुआ है गीता में कि जो ज्ञानी हो गया, जिसने ज्ञानता के पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लिया, वो उसकी चॉइस है कि वो बैठा है, वो मेरा पूजन भी छोड़ दे। भगवान खुद कहते हैं कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संपूर्णता को प्राप्त हो चुका है। तो सबसे पहले तो हमें उतनी समझ होनी चाहिए ना कि हम किसके समक्ष हैं और वो किस स्थिति को प्राप्त है। तो मैम आप भी अपने चैनल पे किस किस टॉपिक को एक्सप्लोर करती हैं? वैसे मेरा जो था कि मैं नहीं जानना चाहती थी, ज्ञान की बातें होती है क्योंकि वो तो आपको गुरु से ही प्राप्त होती है। ठीक है, आप इधर उधर जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। इसको हम जब बोलते हैं कि लोग बहुत जगह जाते हैं भागवत गीता सुनने के लिए, तो उसको जो हमारे आचार्य जी बोलते हैं ये फील गुड फैक्टर होता है। जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, उसको संपूर्णता से जानेंगे नहीं, तो कुछ नहीं होगा। तो मैम कैसे पढ़ा जाए भगवत गीता में? इंटरेस्ट की जब बात आती है, संस्कृत है, हिंदी है, बहुत सारे लैंग्वेज की बात करें तो कैसे लोग इंटरेस्ट इसमें डेवलप कर सकते सबसे पहले तो हमारी जो हिंदी की है, कि आप बोला जाता है कि आप खाना खाने से पहले 15वां अध्याय है उसको जरूर ही पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही भोजन करना चाहिए, वरना पाप लगता है। कि सपोज आप भगवान को नहीं चढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपने उतनी शुद्धता से नहीं बनाया हुआ है, तो आप 15वां अध्याय पढ़ के उस भोजन को ग्रहण कीजिए, तो अपने आप उसमें शुद्धता आ जाएगी। मैम आप पूरा भगवत गीता पढ़ लिए हैं? कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे आचार्य हैं तो वो बहुत ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उन्होंने पुस्तकें लिखी है। तो उनका पढ़ना पढ़ाना केवल सिर्फ किताब पढ़ना पढ़ाना नहीं होता, एक एक श्लोक की विवेचना में ही हमारे 2-3 घंटे निकल जाते हैं। तो मैम हिंदी में पढ़ती हैं या संस्कृत में? वो लोग तो संस्कृत है, व्याकरण वाले, उन्होंने काफी जोर भी दिया कि जब तक आप व्याकरण नहीं जानोगे तब तक आप गीता कैसे पढ़ोगे। लेकिन हमें छोड़ नहीं देना चाहिए कि हमें संस्कृत नहीं आती तो कैसे नहीं पढ़ेंगे। आप हिंदी में पढ़िए, धीरे धीरे फिर आप संस्कृत में भी आ जाएंगे। एक होता है ना, आप एक कदम तो रखिए, फिर भगवान आपके लिए पूरा का पूरा रास्ता बना देते हैं। पहले हिंदी में कोशिश करें, फिर उसके बाद कोशिश करने की जरूरत है क्या, हिंदी में तो पढ़ ही लेंगे, इंग्लिश में भी है, अब तो सारी लैंग्वेजेस में आ गई है। जी, जी, जी। और इस्कॉन वालों ने ना तो इतना इजी कर दिया, क्योंकि जो मेन माने जाते हैं कि सांकर भाष्य है, ठीक है, और रामानुज भाष्य है, वो मेन माने जाते हैं। आप वहां तक नहीं जा पा रहे हैं तो आप इस्कॉन वाली गीता पढ़िए, उसमें तो भगवान की विभूति 11वां अध्याय जो है वो हमें बोला जाता है कि इस्कॉन की गीता से पढ़ो, क्योंकि वो भगवान में ने जिसमें अपने वो पूरा साक्षात अवतार रूप का वर्णन किया है, वो तो बहुत ही सुंदर है भक्ति का। बिल्कुल। मैम महाकुंभ जो होने जा रहा है उसमें आप भी बहुत दूर से आई हैं, हरिद्वार से, आखिर क्या मन में आया जो यहाँ पे आने का तो था कि हमारे एक बाबा जी थे, भैरन बाबा आश्रम में रहते थे शिवपुरी में। तो हम मतलब उनका कुछ था, हम लोगों पे बड़ा प्रभाव था, क्योंकि एक होता है ना कि जैसे संत होते हैं जिनकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं होता, वैसे संत बहुत कम मिलते हैं, और वो उनमें से एक थे। मतलब उनका ऐसा था कि वो दिन भर में सिर्फ 1 कटोरी दुग्ध पान करते थे, और वो भी 10 बजे उनके लिए 1 कटोरी जाती थी, और वो सिर्फ 1 मिनट के लिए दरवाजा खोलते थे, और हम लोग लाइन में खड़े होते थे, हम सबको दर्शन देते थे, और वो दरवाजा बंद हो जाया करता था। तो फिर हमें पता चला उनके दर्शन कब मिलेंगे, तो सबने बोला कि कुंभ में मिलेंगे। तो एक तो अभी जाके उनकी खोज करनी है। मतलब कि खोज में ही आई हैं आप? हाँ, उनके दर्शन करने हैं, बहुत इच्छा है। और मैम फिर नहीं मिले हैं अभी तक वो? नहीं, अभी तो शुरुआत ही हुई है। अभी तो आई इस हूँ। बार कुंभ में आपका मकसद है कि बाबा से मिले उनसे? हाँ, मतलब वो मेरी प्रायोरिटी है, और मुझे पता है फिर और भी हैं, और सब तो मिल ही जाएंगे। और फिर है कि यहाँ पे देवता आते हैं, और तीर्थ राज प्रयागराज का तो इतना महत्व बोला जाता है कि शास्त्रों में आप यहाँ आके कल्पवास करते हैं, पता नहीं आपके कितने कितने जन्मों का नाश हो जाता है। एक्चुअली में जब आप साधना कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारा भटकाव आता है। फिर जब आप चाहते हैं कि अरे मैं साधना कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रहा, तो फिर बोला जाता है ये आपके प्रारब्ध के पाप है। तो यहाँ पे जब कल्पवास करते हैं तो हमारे प्रारब्ध के पापों का विनाश भी होता है, तो हमारी साधना स्मूथ रूप से चले, इसलिए भी यहाँ पे कल्पवास के लिए आना चाहिए। कल्पवास में क्या क्या करना पड़ता है? कल्पवास में नियम है, बहुत कठोर नियम है। जैसे कि बाबा जी लोग को देखा होगा कि खुले में रहते थे, अब ये टेंट वगैरह की व्यवस्था हो गई है, लेकिन मतलब है कि आप खुले में नहीं रहो। तो ये गंगा की टेटी जो रेती है ना, यही स्थान माना जाता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप होटल में रह रहे हैं, रूम लेके रह रहे हैं। गंगा की रेती में निवास करिए, साधु संतों के पास जैसे रह सकते हैं, एक समय भोजन करिए, फलाहार हो जाए तब तो बहुत ही अच्छा है, जितना आप कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त पे संगम में स्नान करिए, और आप जो करते हो ऐसा नहीं कि आपको किसी को फॉलो करना है। सपोज आपके हाथ में हनुमान चालीसा है तो आप हनुमान चालीसा पढ़ो, आपके हाथ में विष्णु सहस्त्रनाम है तो आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ो। बात यह है कि आपको वो समय व्यर्थ नहीं करना है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। आपके पास जो भी है आप बस लग जाओ, और आपके रास्ते अपने आप प्रस्तर हो जाएंगे। ये भी बात है कि मैम अक्सर ये भी कहा जाता है कि ये सब लाइफ का जो है अंतिम पड़ाव में करनी चाहिए। यूथ जो है
उनको जब जो युवा हैं या बच्चे हैं उनको अभी आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मतलब कि इनका जो है कोई लिमिटेशन नहीं है स्पिरिचुअलिज्म का। तो क्या इसमें यूथ को आनी चाहिए ना? आप बताइए ये बातें कब कही जाती थी कि जब हमारे 4 सिस्टम होते थे, है ना, कि आपका है कि गृहस्थ आश्रम है, फिर उसके पास वानप्रस्थ है। अब बताइए भगवान राम उनके पिताजी और उनके पिताजी जब जाया करते थे वानप्रस्थ आश्रम में, अपने कौरव पांडव तो गए थे, कुंती तो गई थी वानप्रस्थ आश्रम में, तो वो सडनली गए थे क्या? क्योंकि उनके जो संस्कार होते थे कि जो बाल्यावस्था से वो गुरुकुल में पढ़े होते थे, तो जो गुरुजी उनको विद्याएं सिखाते थे, अर्जुन को इतनी विद्याएं सिखाई गई, भीम को इतनी विद्याएं सिखाई गई, इवन दुर्योधन को इतनी विद्याएं सिखाई गई, तो उनकी तो दीक्षा बचपन में ही हो जाती थी ना। तो वो बचपन में ही पूजा कर रहे होते थे, फिर जब उनको सिद्धियां प्राप्त करनी होती थी कर लेते थे, तब वो वानप्रस्थ आश्रम में जाएंगे तो वो तो सेट है, उन्होंने जीवन भर वही तो किया है, कुछ अलग से नहीं किया है। अब लोगों ने पता नहीं वानप्रस्थ आश्रम को किस सेंस में लेना शुरू कर दिया है। जब आप जिंदगी भर बैठे ही नहीं आसन में, तो आप वानप्रस्थ आश्रम में तो आप कुर्सी पे ही नहीं बैठ पाओगे, जमीन पे ही नहीं बैठ पाओगे, कुर्सी में ही बैठोगे, तो वो ही मतलब है वानप्रस्थ ये जो वानप्रस्थ। मतलब शादी के बाद जो आप बोल रहे हो ना कि लास्ट में करना चाहिए, लास्ट में, तो कि वानप्रस्थ में लोग तो करना भागते चाहिए। हैं बहुत लोग इससे कि नहीं मेरी फैमिली है, मेरा ये बच्चे हैं, ये सब है। तो अपने यहाँ पर तो कितना अच्छा, इसलिए तो गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि गीता में फिर वो कर्मयोग के उत्तराधिकारी है। अगर उनमें मोह है, वैराग्य नहीं है, तो भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारे परिजन है वो भी मैं हूँ, है ना, कि जो आपका पुत्र होता है उसका पुत्र की तरह आपको पालन नहीं करना है, आपको पुत्र की तरह मोह नहीं दिखाना, उसको आपको धर्म का पालन करने वाले पुत्र की तरह करना है। कि हाँ भाई, कि शास्त्रों में जिस तरीके से नियत है कि भाई हम ऐसी संतान को जन्म दें कि मतलब वो अच्छा हो, वो धर्म का पालन करे और मतलब धर्म के अनुसार ही जीवन जिए, तो इस तरीके से होता है। तो भगवान तो निषेध ही नहीं करते कभी। लोग तो अगेंस्ट भी करते हैं ना समाज में, हमारे सोसाइटी में जब आप घूमते हैं कहीं जाते हैं तो बोलते हैं अरे यार इतना डूब गए हैं भगवान में या फिर साधु संतों में, या तो ऐसे भी लोग वो कमेंट करते हैं। आपको नहीं लगता कि उनके अंदर जलन होती है कि हम नहीं डूब पा रहे, ये क्यों डूब गए? आप देखो जितने साधु संत होंगे ना, उनके पास लोग परेशान करने आते हैं या फिर खींच के आते हैं। क्यों आते हैं? उनकी आभा से आते हैं। उनके पास इतनी शांति होती है, उनके पास आप बैठ जाओ, आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा आपको किसी और के पास नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि देखिए आपने चैनल बनाया तो आपके पास भी बहुत सारी चॉइस थी, आप क्यों गए? आपको कुछ तो मिल ही रहा था ना वहाँ लेकिन पर। कुछ एक दो चीज देखिए, क्या है कि लाखों करोड़ों साधु संत हैं और सब सिद्ध भी हैं, बहुत सारे ऐसे साधक हैं, लेकिन कुछ ऐसे साधु संत भी हैं जो कि चोला तो पहन लेते हैं लेकिन उनके अंदर में बहुत सारे गलत भावनाएं हैं, जैसे कि राम रहीम आसाराम जैसे लोग हमारे देश में साधु संत का नाम बदनाम कर रहे हैं, तो ये भी तो गलत लग रहा है ना। ये तो यही तो है कि देखिए भगवावस्त्र की कितनी महिमा है कि रावण कुछ भी कर सकता था, लेकिन रावण को भी साधु के वेश में आना पड़ा, है ना, कि तभी सीता जी आई, क्योंकि उसको पता था कि मतलब साधु का इतना सम्मान होता है कि मैं जाऊंगा तो मतलब वो तो सीता जी नहीं आएंगी, मतलब मैं रोगी बन के जाऊं, कुछ भी करके जाऊं तो वो नहीं आएंगी, लेकिन अगर मैं साधु वेश में जाऊंगा तो वो आएंगी। तो ये है कि अब तो साधु वेश किसी ने भी डाला हो, इवन ऋषिकेश में तो जो इतने सारे बैगर्स लोग होते हैं उनको लगता है कि कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे हम भीख मांगेंगे तो हम चोला डाल लेते हैं तो हमें खाना पीना सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन वो भी भक्ति की एक अवस्था होती है, जब वो डालेंगे उसकी महिमा देखेंगे तो वो कितने भी विकारी पुरुष हैं उनके विकार धीरे धीरे खत्म होंगे और वो धर्म की तरफ उन्मुख होंगे। तो आपको अपने मन में भावना गलत नहीं रखनी। आप एक सवाल ये है कि चोला जो दिखावटी पहनते हैं और रेपिस्ट बन जाते हैं, ऐसे साधु संतों से नफरत होने लगती है, और ऐसे करोड़ों लोगों में एक चीज ये भी रूमर है या फिर वाकई में कुछ घटनाएं भी इंसिडेंट ऐसी है, लेकिन इससे करोड़ों लोग बदनाम होते हैं। साधु संतों की एक जो श्रेणी है बदनाम के शिकार हो जाते हैं। अब आप देखिए एक डॉक्टर है, इतने बड़े बड़े डॉक्टर वाले कांड होते हैं। अभी जो कोलकाता में क्या हुआ, वहाँ पे कोई डॉक्टर्स ही वगैरह ही तो इन्वॉल्व थे, ठीक है, तो कितना क्या क्या नहीं होना चाहिए, इस तरीके से कितना हुए, ठीक है। तो वो तो आप एक प्रोफेशन के लिए देख रहे हैं ना, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर्स के पास जाना बंद तो नहीं कर देते। डॉक्टर्स आपकी किडनी निकाल के बेच देते, फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो ट्रीटमेंट के लिए। ऐसे लोग क्या कहिएगा जो लोग चोला पहने गंदगी कर रहे हैं? वो तो देखिए कर्म होते हैं। हम लोग को बोला गया था, हम लोगों ने एक बार पूछा गुरुजी से कि ये जो कुत्ता होता है ना, कि ये मतलब इसने क्या किया होगा कि ये मिला, तो बोला उन्होंने कि ये जरूर किसी मंदिर का महंत होगा। तो मतलब जो ऐसे कुकुरमी होते हैं ना, उनको मोस्टली कुत्ते की योनि मिलती है, और ये किसी शास्त्र में लिखा भी हुआ है। क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा अध्ययन नहीं किया, लेकिन हमारे गुरुजी हैं तो उन्होंने मतलब बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है कि जैसे भी आप कुछ भी बोलेंगे तो मतलब वो यहाँ तक बताते हैं, जैसे एक किसान होता है
तो ये भी नियम बताए गए हमारे शास्त्रों में कि किसान को अपने बैलों से कितने घंटे काम लेना चाहिए, उसे कितना आराम देना चाहिए, मतलब छोटी से छोटी चीज भी बताई गई है। मेरा मतलब है कि परख होनी चाहिए साधु संतों के बीच में जाने से। साधु संत ओरिजिनल हैं या नहीं है, बहुत सारे ऐसे गुमराह करने वाले भी लोग होते हैं। नहीं, सब साधु संत तो सही है, लेकिन कुछ ऐसे हैं, कुछ चंद मेन ऐसे चीज हैं। तो है कि आपको अपनी परख होनी चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ठीक है, दूसरों की परख तो आप बाद में ही करना सीखोगे, पहले आप अपनी परख कर ले तो बिल्कुल, बेहतर बिल्कुल। होगा। इसलिए आप भगवत गीता पढ़े तो आपको ऑटोमेटिक ज्ञान होगा। आपको उनको देख के पता चल जाएगा कि हाँ भाई, ये आसन में बैठे हैं, इनका आसन कितना स्थिर है, तो मतलब इनका क्या चल रहा है, इनकी कौन सी स्थिति है। मैम बस आपसे भी ये पूछेंगे कि मैम आप लोग कब से जैसे कि जिस तरीके से आपकी भी नॉलेज है, ऐसी शुरू से ही रही मतलब इन सब चीजों को सीखने का, समझने का, बोलने का? भक्ति हमें बहुत थी, जैसे कि बोलते हैं ना कि निष्ठावान लभते ज्ञानम, तो होता है कि सबसे पहला चीज होती है कि आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर ये कैसे जगह मैम? तत्परता कब से? होनी चाहिए। बचपन से ही? भक्ति बहुत थी हम नहीं। और एक होता है ना कि लोग बोलते हैं भक्ति कैसे हो, तो उसके लिए होता है कि पितरों की कृपा, भगवान की कृपा, क्योंकि कभी कभी आपके जीवन में इतनी सुपर नेचुरल घटनाएं हो जाती है, क्योंकि तब आपको अपने आप पता चल जाता है कि ये तो कैसे हो गया, ये हो ही नहीं सकता, मतलब ये क्या है, ये तो बियॉन्ड इमेजिनेशन वाली बात हो गई है। तो ऑटोमेटिक फिर आपका एक विश्वास बन जाता है, फिर आप भगवान के कहे कोई भी शब्द हो गए तो आपको लगता है कि हमारे साथ हो गया तो ये तो कुछ भी हो सकता है। तो शायद मैं इस मामले में लकी रही कि इस तरीके की बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें मेरे साथ हुई, तो मुझे लगा भगवान का अस्तित्व तो है। अच्छा, कुछ इंसिडेंट भी हुआ क्या ऐसा जो अचानक भक्ति मार्ग में आने का? मतलब जैसे आप योगियों की लाइफ पढ़े तो आपने पढ़ी होंगी योगियों से जो बायोग्राफीज है, हम्म। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, तो मैंने सबने ही पढ़ी है। अंगुलीमाल डाकू का बायोग्राफी हाँ, पढ़ा, जिसमें कि वो महात्मा बनते हैं, वाल्मीकि हाँ, महर्षि बन हाँ, जाते हैं। हाँ, हाँ। जी जी। तो मेरा अपना मानना है कि जैसे आप बोलते हैं कि हम इस तरीके के अनुभव कैसे प्राप्त करें, तो सबसे अगर आप में भक्ति नहीं है तो आप प्रकृति के पास जाइए, क्योंकि प्रकृति क्या है, वो भी भगवान का माया रूप है। प्रकृति कोई अलग से नहीं है, जिसको आप नेचर बोलते हैं। आजकल जैसे जो लोग होते हैं भगवान को एथिस्ट होते हैं, नहीं मांगते हैं, तो वो नेचर के पास जाते हैं, लेकिन प्रकृति में भी क्या है, वो भी माया है। तो आप प्रकृति के पास जाएंगे तो वो माया भी आपको एक कुछ ना कुछ एहसास करा देगी कि अपने आप आपका जो भक्ति है, निष्ठा है, वो जम जाएगी। क्योंकि अगर आप प्रकृति के पास रहते हो तो जो चीजें आपकी हिंड्रेंसेस है वो भी डिसॉल्व होते हैं। अब एक लास्ट सवाल, जैसे अंगुलीमाल डाकू महर्षि वाल्मीकि बन गए और सबसे सर्वश्रेष्ठ महर्षि के रूप में देखा गया, तो ये मायने नहीं रखता है कि आप जब इंसान के अंदर में, मानव के अंदर में एक भावना जागृत हो गई, अंतरात्मा जग गई, तो फिर अपने आप को, आचरण को बदल लेता है। पहले भले ही वो चोर था, डकैत था, या फिर बहुत गंदे आचरण में था, तो ये भगवान की कृपा होती है या अपने आप को कोशिश करना पड़ता है? ये एक्चुअली होता है कि आपके प्रारब्ध का कैसा है। आपने मिलारेपा की कहानी तो पढ़ी होगी ना, कि मिलारेपा को उनके गुरु ने बोला कि जाओ ये मकान बनाओ, ठीक है। वो मकान बनाते थे और वो तोड़ते रहते थे। इस तरीके से 8-9 साल करके उन्होंने तुड़वाए, मतलब उनका जो श्रम था उसमें लगा। मतलब यही होगा कि मतलब वो जो उनकी मेहनत है कि उनको इतना करना ही था, तो उनके गुरु ने उनका प्रारब्ध नष्ट करवा दिया। उसके बाद मिलारेपा हो गया। अगर मिलारेपा के गुरु नहीं होते तो फिर मिलारेपा नहीं होते। तो अंगुलीमान है तो उनको भी तो वाल्मीकि जी है, उन्होंने जो राम नाम का दिया ना, तो ठीक है। तो उसका, और आप देखेंगे ना कि मतलब ये कौन सा जन्म है। कभी कभी तो होता है ना कि कोई इंसान होता है, ये लोग होते हैं, ये किसी मतलब कुछ प्रारब्ध होता है, उसको ये खत्म करने के लिए उनका होता है पुनर्जन्म। प्रारब्ध हुआ आपका। जैसे हम कर्म करते जाते हैं, ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि ये लकी क्यों है, तो एक्चुअल में लकी तो कोई नहीं होता, क्योंकि उसने ही कुछ काम किया है, वो ही उसके काम आ रहा है। पहले का काम है, पहले का काम है, पहले जन्म का। हाँ। वैसे अभी भी होता है, सब टकराता है पहले जन्म हाँ, का। क्रियमान भी होता है, लेकिन मेनली हम प्रारब्ध का ज्यादा चांसेस होते हैं। क्रियमान भी काम करता है आपका, लेकिन तो लकी क्या है, लक तो कुछ भी नहीं होता है, वो किया तो उसका ही है। एक बात ये भी बात होती है ना, कर्म उसका कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत ज्यादा पैसे वाला बन जाता है, सब कुछ उसके पास मिल जाता है, शॉर्टकट्स में सब कुछ मिल जाते हैं। तो लगता है पहले का कुछ रहता है उसका क्या? पहले का होता है, क्योंकि अपने शास्त्रों में बोला गया ना, एक धन, जन, जन्म, मृत्यु और एक चीज और, ये सब प्रारब्ध
प्रारब्ध के हाथों में है ये सारी चीजें, कि आपको कितना धन मिलेगा, आपको जीवन में फैमिली प्रेम कितना मिलेगा, आपका जन्म कहाँ होगा, आपकी मृत्यु कहाँ होगी, ये प्रारब्ध का टोटल कमांड होता है। ज्योतिष शास्त्र को भी बिल्कुल माना जाए, आप भी मानते हो? शास्त्र को क्यों नहीं माना जाए? ज्योतिष- और आप क्या करेंगे? ज्योतिष भी तो शास्त्री है ना, शास्त्र की एक छोटी सी पूछ निकली हुई है। नहीं, हालांकि हस्तरेखा देख करके लोग बताना, ये बिल्कुल ये सब चीजों में विश्वास हाँ करते वो हैं। भी है, लेकिन भगवान की कृपा सबसे बड़ी है, और भगवान की कृपा इतनी होती है कि आपकी हाथ की लकीरें बदली जा सकती है और आपके नक्षत्रों की दिशाएं बदली जा सकती है, लेकिन उतनी तपस्या करने की हिम्मत आप में है या नहीं है वो आपको देखना पड़ेगा। थैंक यू। देखिए मैम हैं जो कि उत्तराखंड से हैं, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बातों को बताया, चूंकि भागवत गीता भी पढ़ती हैं और इनका चैनल है द हिमालयन योगिनी के नाम से। तो दोस्तों इस महाकुंभ में तमाम तरह के लोगों से मिलेंगे, जो भी ज्ञानवान हैं, जो भी स्पिरिचुअलिज्म में विश्वास रखते हैं, सनातन में विश्वास रखते हैं और सनातन की प्रचार प्रसार करते हैं, उन लोगों तमाम लोगों से लगातार मिलते रहेंगे। कवरेज जारी है और महाकुंभ में जोरों से तैयारी तो चल ही रही है और दूर दराज से देश विदेश से लोग आ रहे हैं, और ऐसे में हम हर लोगों से धीरे धीरे मुलाकात कर रहे हैं और आपको कवरेज देते रहेंगे कि महाकुंभ इस बार कितना खास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।